यह बात 2013 की, जब भारत, श्रीलंका और वेस्ट इंडीज के बीच ट्राई नेशन सीरीज खेली गई थी और स्थान था पोर्ट ऑफ स्पेन, त्रिनिदाद। मगर इस सीरीज से वेस्ट इंडीज पहले ही बाहर हो चुका था, मतलब वह फाइनल में नहीं पहुंचा था। और फाइनल मैच हुआ था भारत और श्रीलंका के बीच। बात तो सही है दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखिए, क्योंकि इसमें धोनी की ऐसी बैटिंग देखने को मिली थी जो शायद ही कम देखने को मिलती है। देखिए वीडियो को अंत में कैसे भारत को 5 बॉलों में 15 रनों की जरूरत थी और भारत कैसे जीता था। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। तो आइए शुरुआत करते हैं। भारत ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय किया, जैसा हमेशा धोनी करते हैं। अच्छा, तुमको सिखा रिया है। इसमें भी वैसे ही किया। श्रीलंका के ओपनर्स उपुल थरंगा और महिला जयवर्धने ने पारी की शुरुआत की। श्रीलंका ने सदी हुई शुरुआत की। महिला और थरंगा ने श्रीलंका की पारी को बढ़ा रहे थे, मगर धीरे धीरे, क्योंकि उनको पता था यह मैच 50-50 ओवर का है और अगर भारतीय टीम को शुरू से विकेट मिल गया तो फिर हम पर हावी हो जाएंगे। मगर इसी बीच भुवनेश्वर ही हावी हो गए और थरंगा को धोनी के हाथों कैच करवा दिया। थरंगा ने 11 रन बनाए थे 29 गेंदों पर। मगर दूसरी छोर पर महिला मर्दों वाला काम कर रहे थे। उन्होंने इसी बीच एक छक्का भी मार दिया था और अपना स्कोर 22 रन कर लिया था। मगर उनका स्कोर तेज होता, इससे पहले ही भुवनेश्वर एक बार फिर हावी हो गए और इस बार उन्होंने अश्विन के हाथों कैच करवा दिया। महिला ने 22 रन बनाए थे 28 गेंदों पर। जैसे थरंगा और जयवर्धने ने 11 का पहाड़ा पड़ रहे थे, 11 दूनी 22। मगर इसी बीच उस खतरनाक खिलाड़ी की एंट्री होती है जिसके नाम में संघ लगा है, बोले तो कुमार संकारा। उस दिन संकारा ने दिखा दिया कि मैं बहुत खतरनाक खिलाड़ी हूँ। वह धड़ाधड़ रन बनाते जा रहे थे और संकारा का बढ़िया साथ निभा रहे थे लाहिरू थिरिमाने। दोनों ने मिलकर अपना स्कोर बोर्ड होले होले बढ़ाते रहे। जहां श्रीलंका का दूसरा विकेट 49 रनों पर गिरा था, मां कसम तीसरा विकेट गिरने के लिए 30 बरस लग गए और रन भी बहुत बन चुके थे। दोस्तों, तीसरा विकेट श्रीलंका का कितने स्कोर पर गिरा था, अगर आपको पता हो तो प्लीज कमेंट में बता देना। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तीसरा विकेट थिरिमाने के रूप में ढक्कन हुआ था। उन्होंने 46 रनों की पारी खेली थी, मगर अभी भी संकारा एक छोर पर डटे हुए थे, अंगद के पैर की तरह। उन्होंने भारतीयों को टेंशन में डाल दिया था। कुमार संकारा बाल दर बाल खतरनाक होते जा रहे थे, मगर अश्विन ने उस दिन अभिमन्यु बनकर संकारा को फंसा ही लिया। संकारा ने 70 रनों की बढ़िया पारी खेली थी 100 गेंदों पर, जिसमें से 6 चौके और 1 छक्का भी शामिल था। शाबाश बेटा। मगर बाद का कोई भी बैट्समैन रन ही नहीं बना सका। पूरी के पूरी श्रीलंका टीम 201 रनों पर खत्म। टाटा बाय बाय हो गई। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। भारत की तरफ से बाद के ओवरों में रविंद्र जडेजा ने कहर बार पाते हुए 4 विकेट अपने नाम लिए थे। वहीं भुवनेश्वर कुमार को 2 विकेट और 2 विकेट रविचंद्रन अश्विन को मिले। इसके अलावा 2 विकेट लंबे लंबे बालों वाले ईशांत शर्मा को भी। अब बारी थी भारत की। 202 रनों को बनाने के लिए भारत के दोनों ओपनर्स रोहित शर्मा और शिखर धवन मैदान पर आ गए, जय वीरू बनकर। भारत ने भी बढ़िया शुरुआत की। रोहित और शिखर ने शुरू के 8 ओवर तक कोई विकेट नहीं गिरने दिया। इसी बीच शिखर को बसंती याद आ गई और वह चलते बने 8 में 4 ओवर, मगर उन्होंने 16 रनों की धीमी पारी खेली और गेंदें खेल डाली पूरी की पूरी 35। ये तो बड़ी नाइंसाफी का बरसा। मगर अभी भी रोहित शर्मा डटे हुए थे। उन्होंने गेंद के हिसाब से खेला, क्योंकि उनको पता था स्कोर ज्यादा नहीं है तो आराम से खेला जाए। उन्होंने उस दिन 58 रनों की बढ़िया पारी खेली थी 89 गेंदों पर, जिसमें से 5 चौके और 1 छक्का भी मारा था। इसके बाद विराट कोहली ने सिर्फ 2 रन ही बना सके और वो आउट हो गए। आज मूड नहीं कर रहा। अब भारतीय टीम मुश्किल में आ गई थी।
इसी बीच दिनेश कार्तिक ने छोटी मगर उपयोगी पारी खेलते हुए भारत को कुछ राहत प्रदान करने की कोशिश की। उन्होंने 23 रन बनाए 37 गेंदों पर। वहीं सुरेश रैना तो एक अलग ही मूड में खेल रहे थे। सुरेश रैना ने पूरे तेज तर्रार पारी खेलते हुए 32 रन को डाले सिर्फ 27 गेंदों पर। लकमल ने सुरेश रैना को आउट किया था। अब तो एक ही उम्मीद बची थी महेंद्र सिंह धोनी की कि वह अब भारत को जिता देंगे, मगर उनका कोई साथ ही नहीं दे रहा था। जहां जडेजा 5 रन, अश्विन का खाता नहीं खुला, भुवनेश्वर का खाता नहीं खुला, विनय कुमार ने 5 रन ही बनाकर आउट हो गए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मगर महेंद्र सिंह धोनी के बारे में कहा जाता है कि जब कम गेंदों पर ज्यादा रन बनाने हो और बैटिंग धोनी कर रहे हो तो प्रेशर माही पर नहीं बल्कि गेंदबाज पर आता है। और उस दिन वही हुआ। भारत को आखिरी 5 गेंदों पर 15 रनों की जरूरत थी, क्योंकि पहली गेंद धोनी से मिस हो गई थी। सबने यह मान लिया था कि भारत अब मैच हारने वाला है, मगर माही है तो मुमकिन है। धोनी ने दूसरी गेंद को सीधे छक्के के लिए भेज दिया और फिर तीसरी गेंद को चौका मार दिया। अब श्रीलंका की टीम टेंशन में कि माही मार रहा है। इसके बाद ओवर की चौथी गेंद को फिर एक छक्का दे मारा और भारत यह मैच 1 विकेट से जीत चुका था। यह धोनी की फिनिशर का कमाल था कि भारत यह ट्राई सीरीज 1 विकेट से जीत पाया, और यह सब हुआ धोनी के कारण। धोनी ने इस मैच में 45 रन बनाए थे, वो भी नॉट आउट 52 गेंदों पर, जिसमें से 5 चौके और 2 छक्के शामिल थे। श्रीलंका की तरफ से रंगना हेराथ ने 4 विकेट लिए थे। इसके अलावा शमिंदा इरंगा ने 2 विकेट अपने नाम किए थे।